नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका कृषि समाधान पर। किसान भाइयों, कृषि समाधान के आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, जिसको हम उकटा रोग भी बोलते हैं। कि किस प्रकार से हमारी टमाटर और मिर्च की फसल में ये विल्ट नाम की घातक बीमारी हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। किस प्रकार से हम इस रोग के बारे में जान सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं और किस प्रकार से हम इस भयंकर बीमारी से हमारी फसल को बचा कर रख सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो ब्लाइट होता है, निमोटेड्स होता है, विल्ट होता है, इन सभी बीमारियों को हम पहले से प्रिकॉशन के रूप में फसल में देते रहेंगे तो ये बीमारी हमारे प्लॉट में घुसने ही नहीं पाएगी। यदि हमारी फसल इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती है तो हमको काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा खर्च करना होता है। किसान भाइयों, हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ को पहचान सकें। बैक्टीरियल डिजीज़ हमारी फसल में 3 प्रकार से फैलता है और तीनों के लक्षण हमको एक समान दिखाई देते हैं। अगर हम पौधे की पत्तियों को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्वस्थ पत्ती दिखेगी, लेकिन विल्ट आने के बाद में जो आप पत्ती है, हमारा पूरा पौधा मुरझा जाता है, बिल्कुल पौधा मर जाता है। वो पौधा मिट्टी से उर्वरक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है और वो पौधा पूरा मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं। और ये एक पौधे में आएगा, फिर अगले पौधे में, फिर अगले पौधे में, ऐसे करके पूरा प्लॉट हमारा डिस्टर्ब कर देता है और ये बिल्कुल भयंकर तरीके से फैलता है। हम बात करते हैं कि ये 3 कारण कौन कौन से हैं। हमारी फसल पहली प्रभावित होती है फंगस की वजह से। फंगस भी यदि हमारे पौधे में लगता है, उसकी जड़ों में लगता है, तो हमारी फसल, हमारे पौधे को नष्ट कर देता है। और सेकेंड आता है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल के कारण भी हमारा जो पौधा है वो पूरा मुरझा जाता है और मर जाता है। और तीसरा होता है निमोटेड्स। तीनों बीमारी में एक ही लक्षण हमको दिखता है, जिस प्रकार से आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जिसको हम उकटा रोग बोलते हैं। हम बात करते हैं फंगस। फंगस में यदि हमारा पौधा मुरझा हुआ है और उसको हमने पूरे प्लॉट में एक आध पौधा देखा और देख लिया कि ये फंगस की वजह से है, तो उसमें हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी फसल बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरियल विल्ट के कारण प्रभावित हुई है, तो उसमें हम फंगीसाइड का उपयोग करके, फफूंदीनाशक का उपयोग करके उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। कैसे हम जानें कि ये हमारी फसल में निमोटेड्स है या बैक्टीरियल विल्ट है या फंगस की वजह से हमारा पौधा ख़राब हुआ है? आइए जानते हैं। हमको सबसे पहले एक परीक्षण करना है। एक पानी का ग्लास लेना है, उस पानी के ग्लास में पानी भरना है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, मतलब कि उसमें हम आर पार देख सकें। और जो हमारा प्रभावित पौधा है, उस पौधे की जड़ को उखाड़ना है और वहाँ से उस पौधे को चिरना है, उसके 2 भाग करना है। पौधे के 2 भाग करने के बाद में तना उसका चिर देना है। तना चिरने के बाद में उसको पानी में डुबो के रखना है। पानी में जैसे ही आप डुबोगे तो वहाँ से एक पतली पतली रेशेदार कुछ तरल निकलता है। अगर वो तरल हमको ग्लास में दिख जाए तो ये सबसे सटीक और सबसे कारगर तरीका है पहचानने का कि हमारी फसल में बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल विल्ट लगा है या नहीं लगा है। मतलब यदि आपको ग्लास के अंदर रेशेदार पदार्थ दिखा तो ये 100% है कि आपकी फसल में, आपके टमाटर के प्लॉट में या मिर्च के प्लॉट में बैक्टीरियल विल्ट लग चुका है। और यदि ऐसा कोई परीक्षण के उपरांत देखने को नहीं मिला तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि यह फंगस की वजह से पौधा प्रभावित हुआ है। आइए बात करते हैं कि हम किस प्रकार से दोनों परिस्थिति में पौधे को किस प्रकार से बचा सकते हैं। फंगस की वजह से अगर हमारा पौधा प्रभावित होता है तो हम उसमें हमारा जो फंगीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका उपयोग करके, जिसको हम ब्लू कॉपर के नाम से पहचानते हैं, उसको अगर हम ड्रिप से चला देंगे या जड़ों के पास 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंच कर देंगे तो वो फंगस वहीं लॉक हो जाएगा और हमारी बाकी की फसल उकटा रोग से या विल्ट से बच जाएगी। सेकेंड जो हम बात करने वाले हैं ये होता है बैक्टीरियल डिजीज़, जो बहुत घातक होता है, जिसको हम आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए हमें पहली बात तो ये है कि जितना प्री देंगे उतना ही कारगर है। लेकिन फिर भी यदि हमने पहचान लिया कि हमारी फसल में बैक्टीरियल डिजीज़ लगा हुआ है तो सबसे आसान और सबसे सस्ता जुगाड़ है, मैं जो आपको बताता हूँ, जब सब चीज़ें प्रैक्टिकली करी हुई है। इसमें आपको जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो 6-6 ग्राम के पाउच आते हैं, उस पाउच को आपको 12 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना है और उस घोल को लगभग 50 ml प्रति पौधा के हिसाब से पौधों की जड़ों के पास ड्रेंच करना है। ये तरीका यदि आप अपनाओगे, जब आप 1-2 पौधों को ही प्लॉट में देखें,
तो हमारी बाकी की फसल इन घातक बीमारियों से बच सकती है। तीसरा हम बात करते हैं कि निमोटेड्स भी जो होता है उसके भी लक्षण हमको सेम दिखते हैं, एक जैसे लक्षण होते हैं। निमोटेड्स में भी हमारा पौधा उसी प्रकार से मुरझा जाता है जिस प्रकार से बैक्टीरियल विल्ट में मुरझाता है। निमोटेड्स से हम हमारी फसल को किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये देखने के लिए आप हमारा अगले वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।